नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है। मगध के राजा अजातशत्रु का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। परंतु कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही राजा के साथ भी हुआ। वह कई मुश्किलों से गिर गया और वह उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गया, लेकिन जब उसे दूसरा कोई रास्ता दिखाई न दिया तो उसने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे अनुसार एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। उस समय महात्मा बुद्ध मगध राज्य की राजधानी राजगीर में पधारे हुए थे। वह उस जगह से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है, तो वे राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हो? राजा बोला, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं बल्कि राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूं, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का भला हो सकता है? तभी महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाइए। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, अब आप इस टूटे तिनके को दोबारा से जोड़ दें। राजा बोले, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इसे तो अब कोई भी दोबारा नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे दोबारा नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी तरह जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो ये निर्दोष जीव मर जाएंगे और आप इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने की बजाय और अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हो तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं खत्म नहीं होंगी, बल्कि उनका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। राजा ने ऐलान कर दिया कि अब से उसके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं। एक समय की बात है, एक बहुत धनवान व्यक्ति था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उसका परिवार बहुत सुखी था। लेकिन एक दिन अचानक उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की इच्छा जागी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी धन की कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया और उसने खजाने से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों के तीर्थ करता हूं, और उसने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। 20 साल गुजर गए, परंतु उसको ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते अब वह थक चुका था और आखिरकार वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूं, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं?
उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और उन्हें कहां कहां खोजा। वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण कराया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, फिर भी उसे ईश्वर न मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और बोले, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तो तुम शाम के समय मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह सज्जन बहुत खुश हो गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद शाम होने को आई। महात्मा बुद्ध शाम होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। तभी शिष्यों ने आकर पूछा, गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हो? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वह कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूं। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने लगे। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह व्यक्ति भी वहां आ गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने बताया, मेरा कीमती मोती खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। अब उसे ढूंढते ढूंढते रात हो गई, परंतु मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहां देखा था? ठीक से याद कीजिए। बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और कहने लगा, अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा, बाहर थोड़ी ना मिलेगा। आप सब व्यर्थ में ही इधर उधर उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, मुझे भी परेशान कर दिया। आप अपना तो समय खराब कर ही रहे हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर व्यक्ति बोला, महात्मा, आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यहां बुलाकर यह समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम पिछले 20 साल से ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। जब तुम अपने अंदर के ईश्वर को देख लोगे, तब हर जगह, हर इंसान में बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। बुद्ध की अमृतवाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए बोला कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। उसने बुद्ध का शुक्रिया किया और वह हंसते हंसते अपने घर चला गया। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ना मंदिर में छुपा है, ना मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है, ईश्वर तो उस दिल में बसा है। धन्यवाद।